हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यानी कि प्रदूषण पे आपको निबंध कैसे लिखना है। अगर आज के इस वीडियो पर आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। 110% आपका निबंध में एक भी नंबर नहीं कटेगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसी पर नंबर कटते हैं, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो, और आप में तमाम अगर ये वाला तरीका आप अपना दोगे, टीचर किसी भी मिजाज का हो, आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। देखो, सबसे मेन चीज आपको ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लिखा है, आपने लिखने का तरीका को फॉलो किया है कि नहीं, लिखने का सही तरीका आप जानते हो कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे हमें निबंध कैसे लिखना है। यहाँ पे हमने पेपर ले रखा है, जो कि हर बार की पेपर में आप देखोगे, चाहे आप क्लास 10th में चाहे 12th में, निबंध सबके लिए इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण पे, और ये हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे क्लास 10th एंड 12th हिंदी के महत्वपूर्ण सबसे निबंध है। ठीक है, ये निबंध आना तय है। अगर आप 10th या 12th में इस वीडियो पे क्लिक किए तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आज के बाद आपके निबंध में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, टॉपर कैसे लिखते हैं, इस बार कॉपी कैसे आई थी और टॉपर ने कैसे लिखा था, एवं लिखने का सबसे सही एवं सटीक तरीका क्या है। अगर ऐसे लिखने पर ना आपको टीचर पूरे नंबर देते नहीं, आपका 1% भी नंबर नहीं कटेगा, ये आप जानो। ठीक है, और ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हम समाधान है या पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, और आपका 7 नंबर बिल्कुल का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास पेपर है, एंड इस पेपर में भी ये कई तरीके से पूछ देता है, हर बार पूछता है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में ना क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती कि आपने किस क्वालिटी में लिखा है। एक ही निबंध को अगर 2 छात्र लिखते हैं, लेकिन उनके नंबर अलग अलग क्यों आ जाते हैं। अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है, अगर 7 मार्क्स का है तो उसको पूरे के पूरे 7 मार्क्स मिलेंगे, उसका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एंड अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट सामान्य छात्र लिखता है तो उसे कितना मिलता है, उसे 7 में केवल 4 से 5 नंबर मिलता है। भाई ऐसे क्यों है, इनके 3 नंबर कटते क्यों हैं, कहां पे कटते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि अब ये इसके 3 नंबर कहां पे मिस हुए, मतलब 3 नंबर इसके कहां पे काट लिए गए हैं। देखो, बहुत सारे छात्र जो होते हैं, अगर 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, चाहे 70 मार्क्स का है, कहोगे आपकी मैंने 100 मार्क्स का करके आया था, बट इसमें कितना आपको मिलेगा, केवल 75 से 80 मार्क्स ही मिल पाते हैं। तो ये जो आपके नंबर कटते हैं, ये कहां पे काटे जाते हैं और क्यों काटे जाते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके कभी नंबर नहीं कट सकते। ये कैसे आते हैं, देखो, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से पूछेगा, एंड इसका आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है। पहले पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण, इससे पूछ सकता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ऐसे भी पूछेगा। सिंपल एक ऐसे भी पूछ देगा कि प्रदूषण पर निबंध लिखिए, और ऐसे भी पूछेगा पर्यावरण सुरक्षा का महत्व क्या है, तो ये भी पर्यावरण प्रदूषण का ही निबंध है। और लास्ट है पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं निवारण और उपाय उसका क्या है, ये चीजें इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो चाहे जैसे भी पूछे, आपको केवल एक तरीके से लिखना है, जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला। सबसे पहले तो ऊपर आपको इसके हेड पर निबंध लेखन डाल देना है। ठीक है, एंड डालने के बाद सबको हम एक तरफ रखते हैं। आपको सबसे पहले निबंध लेखन डालना है, एंड सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 30, क्योंकि ये जो निबंध लेखन होता है ना, आपके पेपर में लास्ट में आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है, इसलिए हम यहाँ पे डालें प्रश्नोत्तर संख्या 30। जिस भी आपका आए वो चीजें लिखना है। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, जो भी हेडिंग दिया है पेपर में, उसी हेडिंग को यहाँ पे ब्लैक स्केच से इस तरह से लिख रहा है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। सबसे मेन चीज जो इसमें कोटेशन होती है, वो इसमें 4 चांद लगा देती और इसमें जान डाल देती। यहाँ पे कि पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, एक कोटेशन ये इन्वर्टेड कामा में रहना चाहिए। ये जब देख लेगा एग्जामिनर ना, तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। भाई सबसे पहले इतना हो गया। इसके बाद हमको डालना है रूपरेखा। रूपरेखा में क्या है, पहला प्रस्तावना। ये एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपने पूरे हेडिंग को, पूरे निबंध को किस हेडिंग के अंतर्गत कवर किया है। पहला हेडिंग है प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण की जो प्रकार है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, और है चौथा हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम ये 4 चीजें देखेंगे। प्रदूषण की समस्या, 5वां हेडिंग रहेगा सुधार के उपाय, और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। इतने हेडिंग के अंतर्गत, और ये चीजें आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक, अगर ये चीज अगर लिख कर आए तो आपके एक भी निबंध में नंबर नहीं कटेंगे।
तो सबसे पहला है प्रस्तावना हेडिंग, ठीक है। तो यही डालेंगे कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन, यहाँ पे संकट, आगे जीवधारियों का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा मतलब कि एक आपका जो वातावरण है उसमें अगर आप सांस ले रहे हो, जी रहे हो, तब तो सही है। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, रहने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तब उस पूरे समस्त क्षेत्र को हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। यानी वो समस्त क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे कोटेशन लिखेंगे, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। ये कोटेशन बीच बीच में आपको इंग्लिश में आता हो तो इंग्लिश में लिख दो, अगर हिंदी में आता तो हिंदी में लिखो। बहुत सारी जब एग्जाम की हम कॉपी चेक करते हैं तो उसमें बच्चे इंग्लिश में भी कोटेशन लिखते हैं हिंदी वाले पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास जो है वो संभव है। अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है प्रदूषण का, मतलब कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है जी। इसके बाद अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब सबसे मेन चीज है, आप जब भी ये इसका अर्थ लिखोगे या कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे जो आपको लगे कि इसको टीचर को पढ़ना चाहिए, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद एक कोटेशन है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। इसके बाद है प्रदूषण के प्रकार, यानी कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण यानी केमिकल पॉल्यूशन। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या रहेगा, वायु प्रदूषण। तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है वायु प्रदूषण, ठीक है। यानी वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। यानी कि अगर आप बात करो तो वायु जो वायु है यानी वायुमंडल है, उसमें विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में क्या है, उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे जीवधारी हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वही पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है, ऐसे लिखना है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका जल प्रदूषण, ठीक है। अब देखो जल प्रदूषण हेडिंग डालेंगे तो जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है, इसे देखो ब्लैक पेन से लिखा गया है, वाटर इज लाइफ, इसे भी लिख सकते हो आप। कोटेशन जब भी लिखोगे या किसी ऐसी चीज लिखोगे जिसका अर्थ है, उसे इन्वर्टेड कामा में लिखो। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाती है। यानी कि इसमें क्या है कि खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जो जल है वो प्रदूषित हो जाती है। सिंपल सा है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनकी अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। यानी कि जो जल कल कारखानों से निकलने वाला जो आपका पानी है, जो कचरा है, वो क्या किया जाता है कि तालाबों में बहा दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। उसके कुछ केमिकल होते हैं जो वायु में चले आते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी पानी जो है, जल जो है वो प्रदूषित हो जाती है। कचरे कई बार नदियों और अन्य जल में बहा देने के कारण जो आपका जल है वो प्रदूषित हो जाता है। अनेक बीमारियां, जल प्रदूषण होने के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है, जिसमें दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है, ठीक है। इसके अलावा आपको दस्त हो सकता है, पेचिश हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, बुखार इत्यादि दूषित जल का सेवन करने से, ठीक है। तो इस दूषित जल से आपको बचना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा हेडिंग जो है वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक है। जो ध्वनि प्रदूषण ये आज की क्या है, नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन
बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक ध्वनि सुनने से आपके अंदर चिड़चिड़ापन व बहरापन हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका रासायनिक प्रदूषण, जिसे केमिकल पॉल्यूशन कहते हैं। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाई व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रदूषण के कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या है। विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो भी चीजें हो रहा है वो जनसंख्या के लिए हो रहा है, लोगों का पेट भरने के लिए हो रहा है, लोगों के शौक को पूरा करने के लिए हो रहा है। में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। पेज पे तो यहाँ पे है दूसरा कारण विज्ञान है, यानी कि जो सबसे बड़ा कारण प्रदूषण का है वो विज्ञान भी है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योगों धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इतना सिंपल है। अब लिखेंगे प्रदूषण को रोकने का उपाय, कैसे इसको रोका जा सकता है। सबसे मेन चीज है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम। अगर इस जनसंख्या को रोक दिया जाए तो सब कुछ रुक सकता है। तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, तथा कल कारखानों में चिमनियों का उपयोग किया जाए, जिससे धुआं काफी ज्यादा ऊपर जाए और लोगों के शरीर पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये हो गया प्रदूषण को रोकने का उपाय। अब लास्ट हेडिंग है आपकी उपसंहार, जो कि सभी निबंध में होती है। उपसंहार क्या है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए। और आपका क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए उचित जितना कार्य हो सके उतना कार्य हमें करना चाहिए। अगरवाइज ये जो चीजें बाद में है, बाद में काफी ज्यादा परेशानी होगी। अगर आज हम इसको पर्यावरण को नहीं इसके प्रति सचेत होते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो समस्याओं का एक कारण बन जाएगी। उसके लिए पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।